states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से करीबी रहे हैं, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान ने इन रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। यूनुस ने चीन के सामने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र से कटा हुआ बताकर बांग्लादेश को चीन के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार रास्ता बताया। ये बयान भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। इस रिपोर्ट में हम इस मुद्दे के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस हरकत के बारे में जिसने भारत में हलचल मचा दी है। यूनुस ने चीन जाकर जो कहा उससे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बांग्लादेश चीन के इशारे पर क्यों नाच रहा है? क्या भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रची जा रही है? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। बीते दिनों मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने चीन से बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की अपील की, लेकिन इसके लिए उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र कर दिया। यूनुस ने कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश उनके लिए इकलौता रास्ता है। ये बयान सुनते ही भारत में बवाल मच गया। आखिर यूनुस को भारत का नाम लेने की क्या जरूरत थी? चीन से क्या डील हुई? यूनुस की इस यात्रा में चीन और बांग्लादेश के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इनमें $2.1 बिलियन यानी कि करीब 17,500 करोड़ रुपए के निवेश, कर्ज और अनुदान की डील शामिल है। इतना ही नहीं, तीस्ता नदी परियोजना में भी चीन को शामिल कर दिया गया है, जबकि पहले इस पर भारत के साथ चर्चा चल रही थी। क्या ये भारत को किनारे करने की कोशिश है? भारत की प्रतिक्रिया क्या है? यूनुस के इस बयान के बाद भारत ने तुरंत एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यूनुस से बयान वापस लेने की मांग की। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पूछा कि चीन से निवेश लेना है तो लो, लेकिन भारत के राज्यों का जिक्र क्यों किया? इस पूरे घटना से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ सकती है। क्या ये भारत को घेरने की रणनीति है? बांग्लादेश हाल के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अब चीन के साथ डील कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सवाल उठाना क्या किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश में शामिल हो रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ये मामला भारत की सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ा है। हमें इस पर नजर बनाए रखनी होगी। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ खेल रहा है? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।